जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर गुणनखंड को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होने वाला है, बस आपको समझना रहता है थोड़ा सा, ठीक है, कि उसके फैक्टर्स किस तरीके से ढूंढने हैं। तो चलो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कुल दो प्रकार लिखे हैं, ठीक है, दोनों प्लस के हैं, होंगे सेम टू सेम ऐसे ही जो आगे भी आप करोगे, लेकिन क्या होगा, चिन्ह जो है वो बदले होंगे, कहीं पे माइनस यहाँ पे होगा या दोनों ही माइनस के होंगे, ठीक है ना, लेकिन लगेंगे सेम टू सेम प्रोसेस से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे फिर उस वाले को। तो देखो यहाँ पे कुल मिला के तीन जो है पार्ट में हम इसको बदल लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमेशा आपको एक नंबर लिखा मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 को क्या करना है, आपको फैक्टर कर लेने हैं, यानी कि गुणनखंड निकालना है, ठीक है। जैसे 6 का क्या होगा, 1, 2 और 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, इस तरीके से आपको काट के जो है फैक्टर निकाल लेने हैं, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब इन जो फैक्टर है यानी कि जो गुणनखंड है, इनको आपको किसी भी तरीके से जोड़ना या घटाना है कि आपको 5 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फैक्टर में क्या है, 3 और 2 है, एक से कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। तो 3 और 2 है, इनको क्या करेंगे हम, जोड़ के जो है 5 बना सकते हैं, ठीक है ना। जोड़ के 5 बन जाएगा और गुणा करने पर क्या बनेगा, गुणा करने पर हमारा जो नंबर है वो बनेगा और जोड़ने पर जो है बीच वाला बनेगा। बस इतना सा बात आपको सीखना है, समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है, बस इतना करना है। तो देखो बस यहाँ से हमारा सवाल लग जाएगा। तो देखो सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ठीक है। तो फैक्टर हमने क्या निकाले, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या करेंगे 3 + 2 ऐसे लिखेंगे ना, इंटू एक्स प्लस 6। आप 3 का गुणा कर लेंगे अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स के साथ करोगे तो आएगा 3x, और 2 का x के साथ होगा तो आएगा 2x और प्लस का 6। अब देखो दो के पेयर लेके चल रहे हैं, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। अब इन दोनों में देखो x कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो x कॉमन किए तो 2 घात थी तो 1 बचेगी, और यहाँ से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3। यहाँ से देखो 2 कॉमन है, 2 2 3 6, तो 2 कॉमन किए तो यहाँ पे बचेगा x, और 2 3 6 तो x प्लस 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखना है, तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3, और बचेगा क्या, अब ये कॉमन कर लिया तो इसको हटा दो, बचा गया x प्लस 2, ठीक है। तो बचा गया x प्लस 2। इस तरीके से हमारा ये सवाल लग चुका है, यानी कि इसके गुणनखंड निकल के आ चुके हैं। अब देखो दूसरा टाइप, देखो दूसरे टाइप में क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तुमको, थर्ड पार्ट हमेशा नंबर होगा, ठीक है। अब तुमको उससे पहले देखना है कि जो पहला पार्ट है उसमें अगर कोई नंबर लिखा है तो थर्ड वाले नंबर के साथ उसका मल्टीप्लाई करना है, 2 छंग 12। अगर नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ पे 6 यहाँ पे 1 है, अगर तुम 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर उसके फैक्टर निकालें। जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी कि इतने को हमको बनाना है कि जोड़ के आ जाए, जोड़ के या घटा के 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, ये हमने निकाल लिया है। तो देखो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 गुणे 3 ये भी 12 होगा, तो 4 3 मिलके क्या हो जाएंगे 7। तो यहाँ से हमने इसके फैक्टर ढूंढ लिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। 7x को कैसे लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 7 को लिखेंगे 4 + 3 मल्टीप्लाई x प्लस 6, ठीक है। अब क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 4x, फिर होगा 3 के साथ तो प्लस 3x, और प्लस का आएगा 6, ठीक है ना। अब देखो फिर वापस से 2 के पेयर में हमको कॉमन करना है, ठीक है। यहाँ से देखो 2 कॉमन होगा, एक x कॉमन होगा, यहाँ पे 2 और x, तो 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x, और 2 कॉमन चला जाएगा तो 2, ठीक है, x चला जाएगा कॉमन में। यहाँ पे देखो 3 कॉमन होगा, ठीक है, तो प्लस का 3, और 3 यहाँ से गया x, और 3 दूनी 6 तो x प्लस 2। अब दोनों में देखो x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2, और बच क्या गया हमारे पास, देखो 2x प्लस 3, ठीक है। तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। तो यहाँ से ये वाला भी सवाल लग जाता है, और बाद बाकी जो माइनस वाले सवाल हैं वो हम आगे की वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल पर, आते हैं किसी और वीडियो में किसी और से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।